अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अट्रैक्शन एंड लव। अट्रैक्शन, लाइक एज यू ऑल नो, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में सुनते भी हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं और हमारी डेली लाइफ का पार्ट भी है। तो लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट अट्रैक्शन और लव, तो आपके लिए एक बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है। लाइक आपको ओवरऑल कोई भी कभी एक्सप्लेन नहीं करता कि अट्रैक्शन क्या होती है या लव किसे कहते हैं या एनीथिंग, क्योंकि ये एक ऐसा फेनोमेना है जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट होता है और फ्रॉम लाइक बचपन से थ्रू आउट जो आपकी होल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसमें आप इसको खुद ही एक्सपीरियंस करते हो, आप लर्न करते हो लोगों से। सो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लाइक ये कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर आप ये कहो कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं अट्रैक्शन क्या होती है, कैसे होती है, या लव हम किस चीज़ को कहते हैं। बट as an individual we all know what is attraction or overall how we make relationships और love का क्या concept है। but हम जो इसको पढ़ेंगे या कि basically that is about कि ये सोशल साइकोलॉजी इसको कैसे देखती है। लाइक आपका जब ये जो सोशल बिहेवियर है ओवरऑल उसमें अट्रैक्शन कैसे डेवलप होती है, क्या मैटर करती है, और एक इंडिविजुअल के थ्रू सोसाइटी कैसे अफेक्ट होता है और सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है आपकी एक सोच डेवलप करने में कि आपके लिए अट्रैक्शन क्या है, आपके लिए लव क्या है। ये सोसाइटी आपके माइंड में डेवलप करती है, आपका सोशल सर्कल, आपकी सराउंडिंग, आपके एक्सपीरियंस डेवलप करता है, और फिर जो आप एज एन इंडिविजुअल जो समझते हो वो सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, आपके सर्कल को कैसे अफेक्ट करता है। दैट इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग अट्रैक्शन एंड लव। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं आगे। आवर लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंस ऑन वन अनदर पुट्स रिलेशनशिप एट द कोर ऑफ आर एग्जिस्टेंस। इन सोशल साइकोलॉजी द नीड टू बिलोंग इज अ मोटिवेशन टू बॉन्ड विद अदर्स इन रिलेशनशिप दैट प्रोवाइड्स ऑन गोइंग पॉजिटिव इंटरेक्शंस। We are indeed social animals. We need to belong. When we do belong, when we feel supported by close, intimate relationships, we tend to be healthier and happier. ओके यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग की यहाँ से आ जाती है कि एज यू हैव स्टडीड दैट Aristotle said man is a social animal. So we as an individual, because we all are social animals, we can't live अलोन। और हम में ये इंस्टिंक्ट बाय बर्थ कुदरती तौर पे, जेनेटिकली तौर पे, बिल्ड इन तौर पे अल्लाह ताला ने ऐड की हुई है। लाइक कि हम इंसान अकेले नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये जो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंस है हमारी एक दूसरे के ऊपर, यही एक मेन रीज़न है कि हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ठीक है, इन सोशल साइकोलॉजी द नीड टू बिलोंग इज़ अ मोड। अब आपको के लिए सोसाइटी में एक मोटिवेशन की वजह क्या होती है, दैट यू बिलोंग टू समवन। ठीक है, कि आपके किसी के साथ रिलेशनशिप्स हैं। अब लाइक आप देखो ना कि आपकी जितनी पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, जितना लोग आपको पसंद करते हैं, जितना लोग आपसे प्यार करते हैं, उतना आप पॉजिटिव काम करते हो। लेकिन जब आपको नेगेटिविटी मिलती है लोगों से, लोग आपसे आपको आइसोलेट करते हैं अपने से, तो डैट गिव्स यू अ मेंटल टॉर्चर। इन सिवियर केसेस पीपल डू सुसाइड्स ना। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन आवर लाइफ, बट ऑन द अदर साइड इन्हीं रिलेशनशिप्स की वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा भी होता है, टॉर्चर भी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हाउ दीज रिलेशनशिप्स अफेक्ट्स यू और हाउ यू अफेक्ट द होल सोसाइटी। ठीक है, बाय योर यू नो कि आप किस तरीके से लोगों को लेते हो। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं व्हाट लीड्स टू फ्रेंडशिप एंड अट्रैक्शन, कि वो क्या चीज़ है जो हमें अट्रैक्शन या फ्रेंडशिप की तरफ लेके जाती है किसी में। डज एब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फॉन्डर और इज समवन हु इज़ आउट ऑफ साइट ऑल्सो आउट ऑफ माइंड।
Is it like that attract or opposites? How much do good looks matter? What has fosters your close relationships? Okay. अच्छा, अब एक तो आप लोगों का यहाँ पे ही बीच में आ जाता है टास्क, जो नंबर 1 है, दैट इज़ आपने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि व्हाट इज़ अट्रैक्शन फॉर यू, आपके लिए अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। और वो कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझते हो दैट इज़ योर चेकलिस्ट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लाइक किसी के लिए वॉइस इज़ अ साइन ऑफ अट्रैक्शन, किसी का एक्सेंट इज़ अ साइन ऑफ अट्रैक्शन, किसी के लिए गुड लुक्स इज़ अ साइन ऑफ अट्रैक्शन, किसी के लिए एजुकेशन इज़ अ साइन ऑफ अट्रैक्शन, किसी के लिए ड्रेसिंग इज़ अ साइन ऑफ अट्रैक्शन. It can be anything na. So you have to tell me कि what's your checklist of attraction, कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं फॉर अट्रैक्शन, ठीक है। फिर फर्स्ट थिंग एज ऑन इंडिविजुअल लेवल देखेंगे हम। सेकंड थिंग आएगी कि क्यों आप ऐसा सोचते हो, आपकी ये सोच कैसे डेवलप हुई दैट दिस इज़ अ चेकलिस्ट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और थर्ड थिंग इज़ कि सोसाइटी ने या आपके सर्कल ने क्या रोल प्ले किया आपकी इस सोच को डेवलप करने में, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने बताना है। जैसे अब उन्होंने यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट दी कि लाइक किसी के ना होने से आपको लाइक फील होती है अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम, कि अगर उनकी एब्सेंस आपको अफेक्ट करती है, या कोई अगर नज़र के सामने नहीं है तो आपके दिमाग से भी निकल जाता है, ठीक है। इज़ डैट अ साइन कि कोई आपके नज़र के सामने नहीं है फिर भी यू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम? और इज़ इट लाइक दैट अट्रैक्ट, अब जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, और लुक्स मैटर करते हैं अट्रैक्शन में, ये वो चीज़ें हैं। और ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को फ्रेंड से क्लोज फ्रेंड या रिलेशनशिप में ले आता है, ठीक है। आई डो नॉट बिलीव दैट फ्रेंड्स आर नेसेसरीली द पीपल यू लाइक बेस्ट, दे आर मेयरली द पीपल हु गॉट देयर फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो सर पीटर अस्टनॉफ जो है, इसने लाइक इनकी कोटेशन है ये बेसिकली कि ही फील्स लाइक कि फ्रेंड्स जो हैं वो नेसेसरीली वो लोग नहीं होते जो सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट होते हैं, वो बस वो होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में पहले आए होते हैं। और ये कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट ये ठीक भी है, क्योंकि हमें बाय द टाइम हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान बाद में आया हो, लेकिन आप उसको वो जगह नहीं दे सकते जो किसी और की होती है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में पहले आए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये भी आप बताओगे कि ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत कह रहा है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स दैट हेल्प बिगिन फ्रेंडशिप। नंबर 1 इज़ प्रॉक्सिमिटी, वो फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं फ्रेंडशिप स्टार्ट करने में, ठीक है। दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी, जियोग्राफिकल नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी, मोर प्रिसाइजली, फंक्शनल डिस्टेंस पावरफुली प्रिडिक्ट्स लाइकिंग। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी नंबर 1 फैक्टर है टू स्टार्ट फ्रेंडशिप, दैट इज़ जियोग्राफिकल नियरनेस, कि कोई आपके कितने करीब है। प्रॉक्सिमिटी, मोर प्रिसाइजली, फंक्शनल डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है आप में और उसमें। पावरफुली प्रिडिक्ट्स लाइकिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स रिपोर्टेड ग्रेटर फ्रेंडशिप विद देयर सीटमेट्स, मोस्ट पीपल मैरी समवन हु लिव्स इन द सेम नेबरहुड और वर्क्स एट द सेम कंपनी और जॉब और सिट इन द सेम क्लास और विजिट द सेम फेवरेट प्लेसेस। अच्छा, अब ये देखो प्रॉक्सिमिटी आ जाती है आपकी फ्रेंडशिप या आपकी काइंड ऑफ रिलेशनशिप की एक कंसिस्टेंसी के ऊपर, कि लाइक आप किसी इंसान के कितने करीब हो या वो आपके कितने करीब है, और आप उससे कितना फ्रीक्वेंट मिलते हो, उसके साथ आपकी कितने कांटेक्ट होता है। लाइक आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो अटैचमेंट होती है हम उसको लव समझते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप लाइकिंग या लव जो है आप उस चीज़ को समझ रहे होते हो जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम गुजार होते हैं। जैसे अब आप ये देखो
कि देयर कैन बी मैनी अदर पीपल जो आपको लाइफ में मिलें, जो जो बहुत ज़्यादा अच्छे भी हों, बट आपके लिए आपकी फ्रेंड जो है वो उसमें कोई कमी है या उसके कोई नेचर में फॉल्ट है, या सेम लाइक हमारे जो लव्ड वंस हैं, या आप किसी को पसंद करते हो, तो जैसे अगर लेट्स सपोज हम कहें लव मैरिज की बात अगर हम करें, तो नो मैटर आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई बेहतरीन सा भी रिश्ता लेकर आ जाएं, तो बट आपके लिए वो बंदा क्यों मैटर कर रहा होता है? बिकॉज द लेवल ऑफ अटैचमेंट इज़ कि आप ये सोच रहे होते हो कि नहीं, दैट अटैचमेंट इज़ मोर देन दैट पर्सन, तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम रूटीन में हमारा बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, आप रूटीन में जो काम आप, जैसे अगर हम सिर्फ इंसान की बात ना करें, आप रूटीन में आपको बहुत सारे लग्जरी कमरे भी समटाइम्स दिखा दिए जाए। आप किसी होटल में जाके रह के आते हो, किसी कज़न के घर में जाके रह के आते हो, उसका घर आपके घर से ज़्यादा प्यारा भी होगा, या होटल का रूम आपके घर से बहुत ज़्यादा प्यारा भी होगा, तो भी कहीं ना कहीं आपको सुकून आपके अपने कमरे में आता है। दैट इज़ बिकॉज आपकी रूटीन है, वो आपका है, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट अटैचमेंट टूवर्ड्स दैट थिंग। ठीक है, सो यही चीज़ आ जाती है कि सबसे पहली जो बेसिस होती है, दैट इज़ अ पर्सन, वो आपके कितना नियरर है। दैट्स वाई आप ये देखो, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से कई गुना ज़्यादा वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिसमें ऑन गोइंग आपके कनेक्शन हो रहे हैं, ऑन गोइंग आप डेली एक दूसरे से मिल रहे हो, आप सीक्रेट शेयर कर रहे हो, आपकी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यही उन्होंने एग्जांपल दी है कि वो जो साथ बैठते हैं, ये साथ पढ़ते हैं, ये साथ जॉब करते हैं, जिनकी ऑन एंड ऑफ ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो रही होती है, वो जो हैं उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है इंटरेक्शन इवन मोर सिग्निफिकेंट देन जियोग्राफिक डिस्टेंस इज फंक्शनल डिस्टेंस, हाउ ऑफन पीपल्स पाथ क्रॉस। ठीक है, लाइक उसमें प्रॉक्सिमिटी में सिर्फ अगेन वही बात जो अभी मैं पहले कह चुकी हूँ, दैट इज़ इंटरेक्शन। आपके जियोग्राफिकल डिस्टेंस से ज़्यादा मैटर करता है आपका फंक्शनल डिस्टेंस। ठीक है, कि आप एक दूसरे के आपके पास एक दूसरे से कितना ज़्यादा क्रॉस करते हैं, लाइक इंटरेक्शन आपकी कितनी ज़्यादा है। अगर आप पूरे दिन एक ही बंदे के साथ बात कर रहे हो, तो 10 और भी आ जाएंगे तो भी आपके लिए वो ज़्यादा मैटर कर रहा होगा, क्योंकि आप पूरे दिन उसके साथ बात कर रहे हो। दैट्स वाई जब आप पूरे दिन उसके साथ बात कर रहे होते हो, तो जब वो अगर सडन साइड से आउट हो जाता है, या आपके साथ बात नहीं हो रही उसकी, या वो कहीं चला गया है, तो आपको लगता है कि देयर इज़ अ गैप, या एक खला है। क्यों? क्योंकि आपको एक अटैचमेंट हो गई होती है ना, एक आपकी ऑनगोइंग रूटीन बन गई होती है। सो वो यही बात करते हैं कि जो प्रॉक्सिमिटी में जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कनेक्शन कितना ज़्यादा है। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद हो सकता है आपके बिल्कुल नियरर रहते हों, फिर भी आपकी उनके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं है। समटाइम्स लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर भी कज़न के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं होती जितनी किसी बाहर वाले के साथ हो जाती है। तो डैट इज़ योर कनेक्शन ना, कि आपकी इंटरेक्शन उस कज़न से ज़्यादा हो रही है, किसी बाहर वाले से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स लाइकिंग, fewer opportunities to get to know someone who attends a different school or life in another town। अब ये जो प्रॉक्सिमिटी होती है, इसी से लाइकिंग पैदा होती है, कि अब आपकी क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो क्योंकि आप रोज़ एक दूसरे को देख रहे हो, रोज़ एक दूसरे से मिल रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप एक दूसरे से ज़्यादा अटैच हो एज़ कम्पेयर टू किसी डिफरेंट स्कूल या कोई जो किसी और जगह पे रहता है। ठीक है, आवर इन्फेचुएशन फिक्सेस विद समवन थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर टू एन इंटरेक्शन। अच्छा, अब ये जो इन्फेचुएशन होती है, ये वही बात कि बेसिकली ये क्यों होती है, क्योंकि आप जब एक बंदे से रोज़ाना मिल रहे हो, रोज़ाना आप उसके आप एक ही जगह से, जैसे अगर कह लें कि अक्सर आप एक ही रास्ते से अगर दो लोग जाते हैं, किसी का सेम रूट होता है, या कोई सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, सेम प्रोजेक्ट, अब सेम अगर हम यूनिवर्सिटी में भी बात करें, तो ऐसा भी तो होता है ना कि आप सेम किसी के साथ सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाती है।
इस तरह से हो जाती है चीज़ें। तो वो जो एक बेसिकली वो क्या होती है, दैट इज़ जो ये बताना चाह रहे हैं कि दैट इज़ नॉट लव इटसेल्फ, दैट इज़ नॉट लाइकिंग इटसेल्फ, दैट इज़ दैट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो आपके माइंड को उसका आदी बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया एंटिसिपेशन ऑफ interaction. Anticipatory liking, expecting that someone will be pleasant and compatible, increases the chance of forming a rewarding relationship. Women from University of Minnesota were given ambiguous information about two other women, one of whom they expected to talk with intimately, asked how much they liked each one. The woman preferred the person they expected to meet. Expecting to date someone similarly boosts liking. ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा एंटिसिपेटरी लाइकिंग क्या होती है, एक्सपेक्टिंग दैट समवन विल बी प्लेजेंट एंड कंपैटिबल। कि एंटिसिपेटरी लाइकिंग ये होती है कि आप दैट इंक्लूड्स बेसिकली अ लॉजिक कि जैसे हम आजकल की आप बात करें तो ये जो ट्रेंड आजकल हमारा चेंज हो गया हुआ है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड ट्रेडिशनल सेटअप, कि अब हम अपनी चेकलिस्ट देखते हैं कि ये जिसको हम कहते हैं ना व्हाट इज़ योर आइडियल बेसिकली। तो आप चेकलिस्ट देखते हो, अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है, ये मेरे जैसा सोचता है, ये मेरे जैसा देखता है, ये मेरे जैसे लिखता है, इसको भी बुक रीडिंग की आदत है, इसको भी ये चीज़ पसंद है, सो मैं और ये कंपैटिबल होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ इंक्रीजेज द चांस ऑफ फॉर्मिंग अ रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में बना लेते हो कि ये जो है दैट इज़ कि ये एक आगे चल के एक बड़ा अच्छा रिलेशन जो है वो बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वुमेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा वर गिवन एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन अबाउट टू अदर वुमेन, one of whom they expected to talk with intimately, asked how much they liked each one. The woman preferred the person they expected to meet. Expecting to date someone similarly boosts liking. अच्छा, अब वो यहाँ पे आती है बात, वो कहते हैं कि उनसे ये पूछा गया कि वो किसके साथ ज़्यादा जो हैं वो बेहतर फील करते हैं, कि इसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है। तो उन्होंने दो लोगों की इन्फॉर्मेशन उनको दी गई, तो उन्होंने उसको सिलेक्ट किया जो कि जिसके साथ उनकी बात ज़्यादा होती है, ठीक है। और लाइक कि और बात ज़्यादा होती है जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा है। कि आपको अगर मतलब लाइक यहाँ पे एक बंदा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि इसके साथ उससे मेरी फ्रेंडशिप थी, इसके साथ जो है डिफरेंट है, ठीक है, या मैं एक फ्रेंड के अंदर अपना प्यार नहीं देखती। तो इट कैन बी समथिंग कि यहाँ पे जो वो एग्जांपल बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका एक साइकोलॉजिकल माइंड आपको किसी की तरफ ये सोचता है कि अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको आपके फ्रेंड की ही बात की जाए कि अच्छा आप उसके साथ डेट पे जाओ, तो डैट कैन बी एन इंटीमेट थिंग, ठीक है। और वो लाइकिंग में ज़्यादा चेंज होने के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपको ये कहा जाए कि अच्छा इसके साथ असाइनमेंट बना लो या इसके साथ किसी प्रोजेक्ट पे चले जाओ। तो डैट कैन बी लीस्ट लाइकिंग लेवल एज़ कम्पेयर टू डैट, क्योंकि ये आपके जो वर्ड्स या आपकी जो एक्सप्रेशन है वो मेंटली भी आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, द टेंडेंसी फॉर नॉवल स्टिमुलाई टू बी लाइक्ड मोर और रेटेड मोर पॉजिटिवली आफ्टर द रेटर हैज़ बीन रिपीटेडली एक्सपोज टू दैम। अच्छा, इन्होंने दिया चाइनीज़ लाइक करेक्टर, मेंस फेसेस, टर्किश, ये छोड़ दो। अच्छा, when they showed people a woman's face, their cheek smiling muscles typically became more active with repeated viewings. Mere exposure breeds pleasant feeling. अच्छा, अब वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये इन्होंने लोगों के जो लोगों का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अब वो ये शो कर रही हैं कि जो मेयर एक्सपोजर है, दैट इज़ कि मर्दों को जब औरतों की तस्वीरें दिखाई गई तो ऑटोमेटिकली लाइक अनइंटेंशनली दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, बिकॉज क्यों, डैट इज़ कि आपके माइंड में एक ऑपोजिट जो एक जेंडर अट्रैक्शन है वो चीज़ आती है, ठीक है। फिर आता है फिज़िकल अट्रैक्शन। अब आप देखो, ये जितना मर्जी हम कह लें कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन मैटर नहीं करती, बट
कहीं ना कहीं इट डू मैटर्स. वाई इट मैटर्स? बिकॉज कहीं ना कहीं आपका सर्कल, आपका सोशल एक्सपीरियंस, आपकी ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस जो है आपके माइंड में किसी इंसान का एक ऐसा स्केच बना देता है. लाइक आप देखो, इट्स नॉट अबाउट फ्रेंडशिप और लाइकिंग और रिलेशनशिप, इट्स अबाउट थिंग्स एज वेल. आपकी अपनी एक चॉइस होती है ना. अब आपको, अगर आपको कोई चीज़, आप कोई ड्रेस ख़रीदने जाओ, आप कोई शूज़ ख़रीदने जाओ, आप कोई घर के लिए कोई सामान ख़रीदने जाओ, तो आपको वो चीज़ जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होती है वो अट्रैक्ट करती है. वो शायद किसी और को अट्रैक्ट ना कर रही हो पर आपको करती है. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे क्यों करती है? क्योंकि आपके माइंड में उसका एक फ़िज़िकल जो आपने एक इमेज बनाई होती है कि अच्छा, जैसे हम देखो सिंपली आपके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है. आप शॉपिंग करने जाते हो, आप एक कपड़े को देखते हो, तो आप उस कपड़े को ऐसे नहीं देख रहे होते कि आप सिर्फ उसको देख रहे हो कि ये कपड़ा है. आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हो ना कि अच्छा, इसके साथ मैंने ये पहन लिया, या इसके साथ मुझे मैचिंग ये मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, हाँ तो मुझे ले लेना चाहिए. तो दैट इज़ योर फिज़िकल अट्रैक्शन ना. तो जब हम चीज़ों के ऊपर आते हैं तो सेम लाइक इंसानों के मामले में भी ऐसा होता है कि इट मैटर्स. द बिलीव दैट लुक्स आर अनइम्पॉर्टेंट मे बी अनदर इंस्टेंस ऑफ हाउ वी डिनाई रियल इन्फ्लुएंस अपॉन अस. फॉर देर इज़ नाउ अ फाइल कैबिनेट फुल ऑफ रिसर्च स्टडीज शोइंग दैट अपीयरेंस डज मैटर. यहाँ पे वो यही बात कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ डिनाइल है कि हम ये डिनाई करना चाहते हैं कि हम इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते. बट इनफैक्ट रिसर्चर्स भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी हैं कि अट्रैक्शन फिज़िकल अपीयरेंस जो है आपकी वो मैटर करती है. ठीक है, ये आप लोगों ने भी बताना है मुझे कि आप लोगों के लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस कितनी मैटर करती है. अच्छा, अब अगेन बात आ जाती है जो कि जैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है ना कि ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ, लाइक कि इट इज़ समथिंग लाइक कि देखने वाले की आंखों में होती है खूबसूरती ना. अब what it means basically कि there are standards of beauty. ठीक है, everyone have their own standards of beauty. that's why जो मुझे पसंद आएगा हो सकता है वो 10 और लोगों को लगे अच्छा, लेकिन बहुत 10 और लोगों को ना भी अच्छा लगे. ठीक है, सेम लाइक जो आपको आपके लिए अट्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, हो सकता है वो 10 और लोगों को पसंद आए क्योंकि उनकी सोच आपके जैसी हो, बट 10 और लोगों को ना पसंद आए. लेकिन अगेन इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? इन्फ्लुएंस आता है जैसे आप ये देखो, ये जो मीडिया हो गया, नॉवेल्स हो गई, मूवीज़ हो गई. ठीक है, फिर आपकी जो है आप आपके जो जो चीज़ें आप रीड करते हो, आप सुनते हो, आप लोगों से सुनते हो, ट्रेंडिंग को आप सुनते हो, तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं आपके माइंड का स्केच बनने लगता है. जैसे आप ये देखो, अभी बहुत सारे लोग जब टर्किश ड्रामे नहीं थे, ठीक है, तो आपके लिए आपकी का आइडियल कौन होता था कि वो लड़का जो शाहरुख जैसी ड्रेसिंग कर ले, या वो लड़का जो सलमान खान जैसी ड्रेसिंग कर ले, या आपके लिए वो चीज़ें क्यों मैटर करती थी? क्योंकि आप वो ही देखते थे. लेकिन जब टर्किश ड्रामे आना शुरू हुए तो नाउ एवरीवन विल लाइक के अट्रैक्शन इज़, जब अब ये देखो, आज से पहले एक टाइम ये भी था जब लोगों को क्लीन शेव ही पसंद आते थे, लोगों को दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं आते थे. नाउ एवरीवन इज़ लाइक माई चॉइस इज़ अ बियर्ड मैन, और बियर्ड मैन से अच्छा कोई भी नहीं होता, और मुझे तो पसंद ही नहीं है. क्योंकि दैट इज़ अ साइन ऑफ अट्रैक्शन ना. कहीं आपकी माइंड में वो अट्रैक्शन की जो इमेज है वो बनाई गई है कि आपको वही चीज़ पसंद आ रही है. फिर हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना एक सोशल सर्कल होता है, अपना वे ऑफ रीडिंग होता है, तो आप अपने माइंड में एक अलग स्केच बनाते हो. ठीक है, तो वो फिज़िकल अपीयरेंस अगर आपको मिल रही हो, तो जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हाइटेड मैन, ठीक है, ये हर किसी ने एक चेकलिस्ट रखी होती है. लड़का लंबा होना चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, या लड़की पतली होनी चाहिए. लड़की लंबी तो इतना मैटर नहीं करता, मेजरली लड़का लंबा होना ज़्यादा मैटर करता है. लड़की पतली होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने बनाया है. लड़की मोटी नहीं होनी चाहिए, लड़की की पतली नाक होनी चाहिए, लड़की के लंबे बाल होने चाहिए. दीज आर दी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अब आप ये देखो, अगेन ट्रेंड चेंज हुआ जब, तो अब
लोग ये कहते हैं कि लड़की के लंबे बाल नहीं, लड़की की अच्छी ज़रा मॉडर्न होनी चाहिए, हेयर डाई हुआ होना चाहिए, कटिंग होनी चाहिए बालों में, उसके बाल खूबसूरत होने चाहिए। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड्स ना। तो कहीं ना कहीं हमने वो स्टैंडर्ड्स तो रखे होते हैं, पर आपके अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आप खुद बना रहे होते हो। लाइक अगर सब लोगों को लंबा लड़का पसंद आता है, बट इट कैन बी देयर आर पीपल, हो सकता है आपके लिए आपका अट्रैक्शन जो मैटर करता हो वो लंबा लड़का ना हो। सो दैट इज़ योर अपीयरेंस, और फिर आप उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं जो दूसरे के लिए वो अट्रैक्टिव है या नहीं है, वो आपके लिए अट्रैक्टिव होगी। ठीक है। फिर आ जाता है डेटिंग एंड अट्रैक्टिवनेस। मैन मोर देन वुमेन ranked attractiveness as important in a mate, while women more than men in assigned importance to honesty, humor, kindness and dependability. अच्छा, अब ये देखो, लड़कों के लिए हमेशा लड़कियों की खूबसूरती ज़्यादा मैटर करती है, ये रिसर्चेस भी प्रूव कर चुकी है, जबकि लड़कियों के लिए ऑनेस्टी, ह्यूमर, काइंडनेस, डिपेंडेबिलिटी, वेल स्टैब्लिश्ड होना, पैसा होना, ये चीज़ें मैटर करता है। लड़कियां अक्सर जो होती हैं उनको पसंद आता है लड़का अगर हंसी मजाक करने वाला हो, या लड़का अगर बहुत ऑनेस्टी शो कर रहा है, काइंडनेस शो कर रहा है, तो या कंसर्न केयर शो कर रहा है। अब आप ये देखो, जो अक्सर जो हम कहते हैं कि आपकी तरफ, अब आपकी जो लव का मैटर होगा, आपकी कोई 8 से 10 दिन आपकी केयर करे, आपको रोज़ फ़ोन करे, आपकी तारीफ़ करे, लड़की को बस लगता है कि प्यार हो गया। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने भी शेयर करने हैं एक्सपीरियंसेस। ठीक है, लेकिन लड़के के लिए लड़की की खूबसूरती अब ये क्यों मैटर करती है, ये चीज़ें किसने बनाई? अब अगर आप इसको अदर वे अराउंड देखो, आप अपनी सोसाइटी का लेवल देखो, आप अपने पेरेंट्स की सोच देखो, आप अपनी सोसाइटी की सोच देखो, सो वहाँ पे क्या होता है, यूजुअली हमें क्या क्या कहा जाता है कि लड़के की शक्ल कौन देखता है। ठीक है, और लड़कों को क्या कहा जाता है कि लड़की प्यारी होनी चाहिए, उसके पैसे किसने देखने हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके भी माइंड में होता है कि यार हमने लड़की को दिखाना है, उसको पहनना ओढ़ना आना चाहिए, वो इतनी खूबसूरत हो कि मेरे सारे साथ के दोस्त जल जाएं। ठीक है, और लड़कियों को होता है कि वो मेरी इतनी केयर करता हो, वो मेरे उसके पास इतने पैसे हों कि सारी मेरी फ्रेंड्स जेलस हो जाएं कि देखो इसके प्यार में पागल है ये। ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है कि लड़का उसके प्यार में पागल हो, बस उसके नखरे उठा रहा हो। लड़कों के लिए मैटर करता है कि वो बस बहुत प्यारी हो। ठीक है, ये किसने सेट किए स्टैंडर्ड्स? ये स्टैंडर्ड किए सेट्स किए सोसाइटी ने, और वही चीज़ आपके माइंड में बैठ गई। ठीक है, अब आगे आ जाती है चीज़ फिज़िकल अट्रैक्शन, the matching phenomena, the tendency for men and women to choose as partner those who are good match in attractiveness and other traits. अच्छा, those who were most similar in physical attractiveness were most likely 9 months later to have fallen more deeply in love. अच्छा, अब उसने यहाँ पे matching phenomena में क्या कहा, the tendency for men and women to choose as partner those who are good match in attractiveness and other traits. अब वही चेकलिस्ट की बात आती है कि जब दो लोगों को लगता है कि वो मेरा स्टैंडर्ड मीट कर रही है, मैं उसका स्टैंडर्ड मीट कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को, आपकी जो स्टार्ट ऑफ फ्रेंडशिप होती है वो हो जाती है कि अच्छा वी कैन बी अ गुड मैच। ठीक है, फिर ऐसे ही लोग आफ्टर लाइक 9 months और लेटर, जो एक उन्होंने एक टाइम स्पैन बताया है, दे फॉल इन लव डीपली। क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ही सोच लिया होता है कि यार वी कैन बी अ कंपैटिबल थिंग। लेकिन अगेन आप ये देखो, इसका फर्दर अगर आप जाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे फॉल इन लव बट सूनर और लेटर आफ्टर सम टाइम दे फील लाइक कि नहीं, दैट वाज जस्ट एन अट्रैक्शन, वो प्यार नहीं था, हमें लगा था कि हम एक दूसरे का परफेक्ट मैच है, इसीलिए हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, जबकि थिंग्स आर चेंज नाउ दिस इज़ नॉट माई परफेक्ट मैच। ठीक है, अच्छा, परफेक्ट मैच, द मैचिंग फिनोमेना, परहैप्स दिस रिसर्च प्रॉम्प्ट यू टू थिंक ऑफ हैप्पी कपल्स हु डिफर इन perceived hotness. In such case, the less attractive person often has compensating qualities. Each partner brings asset to the social market place, and the value of the respective assets create an equitable match. Frankly, I'm insulted that you asked me out. It means you think we're about the same level of attractiveness. You did
बेटर हैव वन हैक्वा सेक्सी कार, इट्स इलेक्ट्रिक। अच्छा, अब उसमें ये देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परहैप्स दिस इज जस्ट प्रॉम्प्ट यू थिंक ऑफ हैप्पी कपल्स हु डिफर इन परसीव्ड हॉटनेस, इन सच केसेस द लेस अट्रैक्टिव पर्सन ऑफन हैज़ कंपनसेटिंग क्वालिटी। कि दो लोगों में जो ज़्यादा ये आगे आप इसमें सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी पढ़ोगे। सोशल एक्सचेंज थ्योरी यही कहती है कि टू पीपल आर टुगेदर इन मेड सिलेक्शन, कि उसमें क्या होता है कि व्हाट यू हैव टू ऑफर ना, दोनों साइड से आप अपनी अपनी ऑफ़र शो करते हो कि मेरे पास ये है, वो अपना चेक लिस्ट रहता है, मेरे पास ये है। आजकल अगर आप देखो जो रिश्ता कल्चर चल रहा है, या इवन प्यार का भी कल्चर जो अब चल रहा है, प्यार किसी ज़माने में बस प्यार ऐसे ही हो जाता था, अब जो प्यार भी है वो बड़ा सोच समझ के होता है। तो उस लेवल पे अगर आप देखो तो क्या चीज़ होती है, वी ऑल आर फुलफिलिंग आवर चेक लिस्ट। अच्छा, इस बंदे के पास इतना पैसा है, मुझे ये चाहिए, इसके पास इतने मरले का घर है, मुझे ये चाहिए, इसकी जॉब अच्छी है, ठीक हो गया, इसकी ये चीज़ अच्छी है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब ये शक्ल से ज़्यादा प्यारा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा हसीन हूँ तो ये मेरा एज है, तो ये कंपनसेट करेगा इस चीज़ के ऊपर। और डेफिनेटली वो यहाँ पे यही बात कहते हैं कि जो बंदा पॉइंट्स में कम हो रहा होता है या उसकी अट्रैक्शन में कोई चीज़ कम आ रही होती है, वो कंपनसेट करता है ये सोचकर कि मैं कमतर हूँ और मुझे ज़्यादा बेहतर मिल गई है, ठीक, या मिल गया है, ठीक है। लव इज़ ऑफन नथिंग बट अ फेवरेबल एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल हु गेट द मोस्ट ऑफ वर्ट दे कैन एक्सपेक्ट कंसिडरिंग देयर वैल्यूज़ ऑन द पर्सनैलिटी मार्केट। अच्छा, एनरिच फ्रॉम द सेन सोसाइटी 1959, इसने बड़े ही अच्छे से लव की डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन की है। लव इज़ ऑफन नथिंग बट अ फेवरेबल एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल, कि लव जो है वो एक फेवरेबल एक्सचेंज होता है दो लोगों के दरमियान, हु गेट दी मोस्ट ऑफ वर्ड दे कैन एक्सपेक्ट, जो कि एक एक्सपेक्ट क्या है कि मेरी चेकलिस्ट है, एक आपकी चेकलिस्ट है। अब मेरी चेकलिस्ट में से अगर आप 8 पूरी कर रहे हो, मैं 7 पूरी कर रही हूँ, या मैं 9 पूरी कर रही हूँ, तो वी विल फील लाइक कि अच्छा मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो हमें मिल रही हैं ना, कंसीडरिंग देयर वैल्यूज़ ऑन दी पर्सनैलिटी मार्केट। अब पर्सनैलिटी मार्केट में आप अपनी वैल्यू ये देखोगे कि आप और 4-5 लोगों के साथ देखोगे, आप देखोगे नहीं ये 7 चेकलिस्ट पूरी कर रही है मेरी, ये 8 पूरी कर रही है, ये 9 पूरी कर रही है, तो मैं 9 वाली के साथ चली जाऊँ। लेकिन 9 वाली के पास जो है और बड़ी ऑप्शंस होंगी, वो 9 वाली जो है वो अगले और 9 वालों को देख सकती है, तो वो मेरी 7 नंबरों पे क्यों आएगी, तो मैं 8 वाले पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। सो यही बेसिकली लव है और यही मैरिज है, जो आज की सोसाइटी में तो बिल्कुल ज़्यादा बेहतर फॉल करती है ये थ्योरी। आप लोगों ने भी इसके ऊपर अपने फीडबैक देना है, ठीक है। फिर आ जाता है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप। व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज़ गुड, द प्रीजम्पशन दैट फिजिकली अट्रैक्टिव पीपल पोजेसेस अदर सोशली डिज़ायरेबल ट्रैट्स एज वेल। अच्छा, अब ये जो एक स्टीरियोटाइप है कि जो ब्यूटीफुल है वो अच्छा ही होगा, क्यों? क्योंकि लाइक आप देखो बहुत सारे लोग, अगर हम इस चीज़ के ऊपर देखें तो अगर लड़की खूबसूरत है तो उसकी बाकी सारी चीज़ें नहीं मैटर करती, वो बदतमीज़ है या उसको काम नहीं आता या वो पढ़ी लिखी नहीं है, यू विल फील लाइक प्यारी है ना, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली समझ लगते हो कि प्यारी है तो उसमें सब कुछ होगा। अब ये रियलिटी नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है, और वो स्टीरियोटाइप अगेन आप देखो कौन क्रिएट करता है, आपकी मीडिया, आपकी बुक्स, नॉवेल्स। अब आप ये देखो, जैसे अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे भी आजकल इसी ट्रेंड पे जा रहे हैं, इंडियन ड्रामों पे देख लो स्पेशली, जो लड़की होगी, जो हीरोइन होगी, वो बहुत ज़्यादा हसीन होगी, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होगी, उसको काम भी बहुत ज़्यादा आता होगा, वो हर चीज़ में माहिर होगी। दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप, कि वो प्यारी है तो वो सब कुछ कर सकती है, दैट इज़ अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। और सेम गोज़ विद दी मैन, कि उन्होंने उसको प्यारा भी दिखाना है, उसको उन्होंने बहुत अमीर भी दिखाना है, बहुत लड़की के प्यार में पागल भी दिखाना है, अपनी सारी जायदाद कुर्बान करके उसके पीछे पड़ने वाला, जो कि इन रियलिटी नहीं होता, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, अच्छा सॉरी, आगे आ जाते हैं हम। First impression. First impressions are important and have become more so as societies become increasingly mobile and urbanized, and as contact with people become more fleeting. Your Facebook self representation starts with your face. अब आ जाती है आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन, आता है फर्स्ट इम्प्रेशन
हम अगेन ये एक स्टीरियोटाइप है कि हम समझते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन मैटर नहीं करता। इट डू मैटर्स नो मैटर व्हाट, क्योंकि अगर ये मैटर ना करता हो तो हर कोई अपनी सीएनआईसी के पीछे सबको दिखाता हो, लेकिन आप हमेशा अपनी, इवन आप ये देखो जब रिश्ता देखना होता है तो भी पेरेंट्स क्या कहते हैं, अपनी 2-3 अच्छी सी तस्वीरें दो, अच्छी सी तस्वीरें दो, बुरी सी तस्वीरें क्यों नहीं कहते। या जब घर रिश्ता देखने आते हैं तो भी लड़की को क्या कहा जाता है, आज तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होना है, ठीक है, नॉर्मल जैसी तुम घर में हो वैसी उठ के आ जाना। नहीं, कभी आपको ये कहा जाता है जैसे आप सुबह नींद से उठ के आए और उसे कहा कि अच्छा बैठ जाना रिश्ता हो रहा है। ऑल्दो होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बाद में जाके आपने एक दूसरे के साथ नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड करनी होती है, तो आपने एक दूसरे को रात में भी देखना होता है, दिन में भी देखना होता है। लेकिन होता क्या है कि हम यही कहते हैं ना कि अगर आप सजा के नहीं सामने करोगे तो कोई क्यों ख़रीदेगा आपको। आई मीन बेसिकली ख़रीदेगा ही हो जाता है एक तरीके से आजकल के, तो उसमें भी अगर आप देखें तो कोई क्यों करेगा आपके साथ जो रिलेशन है। अगेन वही चीज़ देखो ना, आपने घर बेचना हो तो आप खूबसूरत तरीके से साफ शफाफ करके दिखाते हो ताकि कोई ख़रीद ले और अच्छी कीमत लगाए। आपने गाड़ी ख़रीदनी होती है तो आप उसकी ब्यूटी देखते हो सबसे पहले, वो गाड़ी क्यों चमक रही होती है, गाड़ी की स्पीड या अंदर चीज़ें क्यों नहीं देख रहे होते, ठीक है। मोबाइल के फ़ीचर्स इनसाइड ज़्यादा मैटर करते हैं, बट क्यों हम जब आप ऐड देखो तो फ़ीचर्स बाद में दिखा रहे होते हैं, पहले उसकी जो अट्रैक्टिवनेस बाहर से है वो ज़्यादा शो की जा रही होती है, बाद में इंटरनल फ़ीचर्स को बताया जाता है। ऑल्दो इंटरनल फ़ीचर ज़्यादा मैटर करते हैं, बट क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि अगर वो बाहर से ही आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इंटरनल फ़ीचर्स के ऊपर बात ही नहीं करोगे। तो सेम गोज़ विद इट कि हमें भी यही किया जाता है थ्रू आउट लाइफ, हमारे माइंड में एक चीज़ क्रिएट की जाती है कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही मैटर करता है। सो आपने जब लड़के के सामने जाना है या लड़के ने जब लड़की के सामने जाना है तो उसको बहुत बेहतरीन खूबसूरत लगना चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि लड़की आपके प्यार में पड़ जाए या लड़का आपके प्यार में पड़ जाए। और अक्सर ऐसा होता है कि आप प्रोफाइल पिक्चर के बाद जब रियल में लड़का देखो तो आपको लगता है कि यार ये वहाँ तो कुछ हीरो बना हुआ था तो यहाँ क्या निकल आया है। सो ये चीज़ भी आपने बतानी है कि आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन कितना मैटर करता है, ठीक है। फिर आ जाता है हु इज़ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इज़ वट एवर द पीपल ऑफ एनी गिवन प्लेस एंड टाइम फाइंड अट्रैक्टिव विच वेरीज। अगेन यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया हुआ, मिरर मिरर ऑन दी वॉल इट इज़ सो सब्जेक्टिव इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है। ये अट्रैक्शन बेसिकली आ जाती है आपकी जो सोशल सर्कल, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी सराउंडिंग, आपकी ट्रेंडिंग, आपका लेटेस्ट मीडिया, आपकी लेटेस्ट बुक्स, जिस चीज़ को जो कह रही होती हैं वो अट्रैक्शन होती है। आज आप देखोगे मेजॉरिटी लड़कियों को बियर्ड मैन पसंद आएंगे, क्यों? क्योंकि तुर्किश ड्रामा ऐसा कह रहा है। आज आप देखोगे मेजॉरिटी लड़कियों को की अट्रैक्टिवनेस शलवार कमीज़ दुपट्टा लंबे बाल नहीं होंगे। आज आपके लिए मैटर करेगा कि वो लड़की कितनी आउटस्पोकन है, कितनी आउटगोइंग है, कितना अच्छा फैशन कर लेती है, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रखने लग गए होंगे कि नहीं यार हमें भी चेंज होना पड़ता है, सोसाइटी के साथ चेंज होना पड़ता है, अब लड़कों को पसंद नहीं आती ऐसी लड़कियां। क्यों? क्योंकि सोसाइटी आपके माइंड में ये चीज़ पोर्ट्रे कर रही होती है। इसके ऊपर भी आप लोगों ने अपने पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। सो हु इज़ अट्रैक्टिव? To be really attractive is ironically to be perfectly average and symmetrical. ओके, अच्छा, अब अट्रैक्शन की फिर अगर बात वो करते हैं कि तो फिर किस चीज़ को हम अट्रैक्टिव कहते हैं। अट्रैक्टिव हम ये बिल्कुल वैसे ही है, यू विल नॉट से आपके सामने मेहरान खड़ी होगी और साथ किसी की लाइक आप कह लो मोटर बाइक खड़ी है, एवरेज मोटर बाइक जो CD70 या वट एवर जो भी, ठीक है। सो यू विल से मेहरान इज़ मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। बट मेहरान के साथ अगर आप BMW खड़ी कर दो तो यू विल से BMW से ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई भी नहीं है। सो दिस इज़ बेसिकली द स्टैंडर्ड ऑफ सेइंग व्हाट इज़ अट्रैक्टिव। व्हाट अट्रैक्टिव वो है जो 100% परफेक्ट है, ऑल्दो परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती सोसाइटी में।
परफेक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती इंसान में, बट हमने जो चेकलिस्ट बनाई होती है, हम कहते हैं ये ट्रेंडिंग चेकलिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप परफेक्ट हो। ठीक है, अब परफेक्ट क्या है? परफेक्ट एक 50 साल की औरत के ग्रे हेयर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि परफेक्ट ये है कि वो भी उतनी ही को यंग लगे जितनी कि एक छोटी लड़की है। फिर एक छोटी लड़की की अट्रैक्शन क्या है कि उस छोटी लड़की को वो बच्चों वाले कपड़े नहीं पहने, उस छोटी लड़की को साड़ी भी पहननी आनी चाहिए, उस छोटी लड़की को हेयर कलर भी करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव। जो आज आप वो लड़की जो 18 साल की उम्र में बेस्ट मेकअप करती है, दैट इज़ अट्रैक्टिव, ना कि वो लड़की जिसको 50 साल की उम्र में अपने आप को सजाना ना आ रहा हो। ठीक है, सो औरत बेसिकली। अच्छा, अब आ जाती है एवोल्यूशन एंड अट्रैक्टिवनेस। ब्यूटी सिग्नल्स बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ, यूथ एंड फर्टिलिटी। अब अट्रैक्टिवनेस, एवोल्यूशन एंड अट्रैक्टिवनेस कहाँ, वही बात जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, दैट इज़ ब्यूटी सिग्नल्स। आपके ब्यूटी सिग्नल्स क्या हैं कि आप तब तक खूबसूरत हो जब तक आपकी हेल्थ फिट है, जब तक आप जवान लग रहे हो, जब तक आप बच्चे पैदा कर सकते हो। इनमें से कोई एक चीज़ निकल जाती है, आपकी ब्यूटी कम होने लग जाती है। वुमेन फेवर मेल स्ट्रेट दैट सिग्निफाइज एन एबिलिटी टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट रिसोर्सेज। लेकिन मर्दों के मामले में अब आप देखो, औरतों को क्यों कह दिया जाता है कि वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, मर्द बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि मर्दों को आप उस स्टैंडर्ड पे ही कभी जज नहीं करते जिस स्टैंडर्ड पे आप औरत को करते हो। आप मर्द को कभी भी अनअट्रैक्टिव नहीं कहते अगर उसके ग्रे हेयर्स हैं। आप मर्द को कभी अनअट्रैक्टिव नहीं कहते अगर वो बाप नहीं बन सकता। आप मर्द को कभी अनअट्रैक्टिव नहीं कहते अगर वो मोटा हो गया है या गंजा हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके लिए है कि जब तक वो कमा सकता है वो बूढ़ा नहीं हुआ। जब वो आपको रिसोर्सेज देना छोड़ देगा तब वो बूढ़ा हो जाएगा, तब वो आपके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। Okay, men everywhere have felt most attractive to women whose waists are 30% narrower than their hips, a shape associated with peak sexual fertility. Women too prefer a male waist to hip ratio, suggesting health and vigor. अब अगेन ये दोनों सिमिलैरिटी आ जाती है। मर्दों को भी वो लड़कियां पसंद होती हैं जो पतली हों, फिट हों, जिनकी बेली ना निकली हुई हो, और औरतों को भी यही होती है। सो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंडशिप डेट हेल्प बिगिन, फैक्टर्स डेट हेल्प बिगिन फ्रेंडशिप। सिमिलैरिटी वर्सेस कॉम्प्लीमेंटरिटी। लाइकनेस begets likeness. The more similar someone's attitude are to yours, the more likable you will find that person. When others think as we do, we not only appreciate their attitude but also make positive influence about their character. अच्छा, अब ये देखो, लाइकिंग हमारी ज़्यादातर उनकी तरफ होती है। देख, एक चीज़ होती है जिनके साथ आपकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, हम कहते हैं कि उनसे भी मोहब्बत हो जाती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे चीज़ आती है दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है ना, किसी भी बंदे को वो बंदा पसंद नहीं आता जो उससे आर्ग्यू कर रहा होता है। हर बंदे को वो पसंद आता है जो कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में हो जो आप पसंद करते हो। लाइक इफ़ यू लाइक बुक रीडिंग, तो आपको वो बंदा अट्रैक्ट करने लगेगा जो बुक रीडिंग की बातें कर रहा हो। ठीक है, और आप उससे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होने लगते हो। अच्छा, आगे आ जाता है डू अपोजिट अट्रैक्ट्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी। वो ऊपर वाला जो ऑप्शन था दैट वाज सिमिलैरिटी, द सेकंड ऑप्शन इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी। द पॉपुलर सपोज टेंडेंसी इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल फॉर ईच टू कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन द अदर। अब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऊपर वाली ऑप्शन है उसमें फर्स्ट लेवल आता है। हमेशा लाइकिंग स्टार्ट वहाँ से ही होती है जब आपको सिमिलैरिटी लग रही होती है। लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर लोग आगे जाके बोर होने लगते हैं कि यार सब कुछ ही मेरे जैसा है, कुछ डिफरेंट नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यू नहीं हो रहा। ठीक है, सो दैट इज़ वेयर आप कहते हो कि ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कहाँ पे आता है, जहाँ ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि ऑपोजिट जो होते हैं, मतलब लाइक ये भी ना हो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, वो भी नहीं चल पाते। लेकिन अगर लाइकिंग कहीं ना कहीं मिलती है और कहीं ना कहीं आप ऑपोजिट हो, तो वैरायटी आती है कि फिर आपको लग रहा होता है कि मुझ में जो मिसिंग है वो उससे पूरा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है
लाइकिंग दोज हु लाइक्स अस, लाइकिंग इज़ यूजुअली म्यूचुअल, प्रॉक्सिमिटी एंड अट्रैक्टिव। अच्छा, अब ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब आप देखो, कोई बंदा आपको एडमायर ना कर रहा हो, आपको लाइक ना कर रहा हो, आप जितना मर्जी कर लो, कुछ टाइम तक आप उसे लाइक करते रहोगे, बाद में आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको वी पीपल नीड रिस्पॉन्स। अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं मिलता तो एक टाइम आता है आप गिव अप कर देते हो। ठीक है, दैट्स वाई आप बहुत सारे क्रशेस के ऊपर गिव अप कर देते हो। अच्छा, फैक्टर्स दैट हेल्प बिगिन फ्रेंडशिप, लाइकिंग दोज हु लाइक अस, attribution, if there is no apparent ulterior motives, then we warmly receive more flattery and flatterers. If there is no apparent ठीक है, but if we attribute the flattery to in any gradations or the use of strategies such as flattery by which people seek to gain another's favor, the opposite applies. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, लाइकिंग दोज हु लाइक अस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है फ्लर्टिंग और फ्लैटरिंग की, कि एक बंदा आपको जेन्युइनली पसंद कर रहा है या वो आपके साथ कोई अपना मतलब निकालने के लिए आपको पसंद कर रहा है। ठीक है, फैक्टर्स दैट हेल्प बिगिन फ्रेंडशिप, लाइकिंग दोज हु लाइक अस, if there is no apparent ulterior motive, then we warmly receive both flattering and flattering. But if we attribute the ये again repeat हो रहा है। अच्छा, liking those who like us, self esteem and attraction, if another's approval is especially rewarding after we have been deprived or approval as the result of an experiment, suggest rebound. Low self esteem individual tend to underestimate how much their partner appreciate them, they also have less generous view. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है सेल्फ इस्टीम एंड अट्रैक्शन। सेल्फ इस्टीम आपकी बड़ी मैटर करती है। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता रहा है तो आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, और फिर आपको ये लगने आप फिर जो आपको लाइक कर रहा होता है आप या आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है, आप ज़्यादा उसे डिग्रेड करते हो। क्यों डिग्रेड करते हो? क्योंकि आपको किसी और ने डिग्रेड किया होता है। दैट्स वाई वो लोग जो ब्रेकअप से गुजरे होते हैं, वो जब तक हील नहीं करते, वो न्यू रिलेशन को हर्ट ही करते हैं। क्यों हर्ट करते हैं? क्योंकि वो क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन फेस की होती है, तो वो अगला जब आपके साथ अच्छा भी कर रहा होता है तो भी आप उसको क्योंकि आपका सेल्फ इस्टीम लो हो चुका होता है, तो आप दूसरे का भी सेल्फ इस्टीम लो करने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनशिप रिवॉर्ड्स। Attraction is the eye and brain of the beholder. Reward theory of attraction, the theory that we like those whose behavior is rewarding to us or whom we associate with rewarding events. अच्छा, अब ये reward theory of attraction है, like basic attraction की theory number 1 है जो आती है कि दैट इज़ रिवॉर्ड थेरी। रिवॉर्ड थेरी क्या कहती है? द थेरी दैट वी लाइक दोज हुज बिहेवियर इज़ रिवॉर्डिंग टू अस और होम वी एसोसिएट विद रिवॉर्डिंग इवेंट्स, कि कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट उसकी तरफ करते हो जिसके बिहेवियर से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा होता है या आगे चल के आपको उससे कोई फ़ायदा मिल रहा होता है। दैट इज़ कि हम कहीं ना कहीं इसके बीच में मतलब निकाल लेते हैं। अब रिवॉर्डिंग थेरी क्या है? मतलब रिवॉर्डिंग बिहेवियर क्या है कि लाइक लेट सपोज आपको आपके लिए आप अट्रैक्ट करते हो किसी की वॉइस से। ठीक है, तो रिवॉर्डिंग थिंग क्या है कि आपको ये लगेगा कि यार इसकी वॉइस अच्छी है ना, तो लाइक ये मेरे लिए भी एज होगा कि जब लोग इससे बात करेंगे, मेरे पार्टनर से बात करेंगे, तो दैट विल बी लाइक कि अच्छा लोग कहेंगे कि वाह इसकी हस्बैंड की आवाज़ कितनी अच्छी है या इसकी। सो दैट इज़ अगेन वही बात आ जाती है रिवॉर्डिंग थिंग कि बीवी प्यारी होगी तो सारी सोसाइटी या लोग या फ्रेंड्स जो हैं मेरी तारीफ़ करेंगे, तो दैट इज़ अ रिवॉर्डिंग थिंग ना। लेकिन अच्छा, या फिर आप क्या देख रहे होते हो, प्यारा है या नहीं है, पर यार उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अब मैं उसकी गाड़ी में जाऊंगी तो डैट इज़ अ रिवॉर्डिंग थिंग फॉर मी कि लोग कहेंगे कि वाह कितने अमीर बंदे से इसकी शादी हुई है, इसकी तो लाइक फ्यूचर संवर गया है या इसकी तो लाइफ संवर गई है। सो दैट इज़ कि हम रिवॉर्ड्स देख रहे होते हैं और उस रिवॉर्ड को देख के हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है प्रॉक्सिमिटी इज़ रिवॉर्डिंग, इट कॉस्ट लेस टाइम एंड एफर्ट टू रिसीव फ्रेंडशिप्स बेनिफिट विद समवन हु लिव्स और वर्क क्लोज बाय। अब प्रॉक्सिमिटी एक रिवॉर्ड कैसे है भाई? आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। एक बंदा जिससे आप रोज़ मिल रहे हो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, वही आपको क्यों अट्रैक्टिव लगने लगता है? क्योंकि वो आपके नियरर होता है, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। वी लाइक अट्रैक्टिव पीपल बिकॉज
we perceive that they offer other describe desirable traits and because we benefit by associating with them. ठीक है, अब अट्रैक्टिव पीपल की तरफ आप क्यों जाते हो? क्योंकि आपको ये लगता है कि इनकी डिमांड है, दूसरे लोग भी इनको, आप वही बात है ना कि आप देखो, हर इंसान हमेशा, आप जब कोई शूज़ ख़रीदने जाते हो, कोई कपड़े ख़रीदने जाते हो, आप सोचते हो यार ये किसी और ने ना पहना हो। अगर आप अभी ये कपड़ा ख़रीद के लाए और वो आप किसी को पहने हुए देख लो, आपकी ऑटोमेटिकली उस कपड़े की तरफ जो इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो सेम लाइक हम इंसानों में भी यही करते हैं। जिस बंदे का आपको लगेगा ना कि यार इसके तो फॉलोवर्स इतने ज़्यादा हैं, ये इसको तो सारी दुनिया बड़ा पसंद करती है, ये तो एक पिक्चर डालते हैं इसके ऊपर 100 500 लाइक आ जाते हैं, मुझे तो यही लड़का पसंद है। क्यों? क्योंकि ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, और डिज़ायरेबल से आपको क्या होगा कि अगर मुझे ये मिल जाता है तो लोग, वो 500 लड़कियां जो उसके पीछे दीवानी हो रही हैं, वो सोचेंगी अच्छा मैं कितनी को इम्पॉर्टेंट हूँ कि इस लड़के ने मुझे चूज़ किया। सो दैट इज़ अ रिवॉर्डिंग थिंग ना, जो आप सोचते हो। इफ़ अदर्स have similar opinion, we feel rewarded because we presume that they like us in return. Moreover, those who share our views help validate them. We especially like people if we have successfully converted them to our way of thinking. ठीक है, सिमिलर ओपिनियन होती है तो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको उनको अपनी बात समझाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ अगेन अ रिवॉर्डिंग थ्योरी के अंदर आ जाती है बात। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें लव स्टार्ट हो रहा है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक और नोट्स दिखाने लगी हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने ये रीड करने हैं फॉर्मिंग रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मिंग रिलेशनशिप में अब आपने जो चीज़ें यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉक्सिमिटी की बात की है, वहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीज़ें। ठीक है, फेमिलैरिटी की बात की है, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट की बात की है, जो बोल्ड हुआ है उसको आपने रीड करना है। ठीक है, फिर आता है होमोफिली। ये सारी चीज़ें आपको क्योंकि पीछे जो एक्सप्लेन हुआ है तो आपके लिए ईजी होगा पढ़ना। ठीक है, रेसिप्रोसिटी, सेल्फ डिस्क्लोजर। ठीक है, फिर ये अट्रैक्शन सारा वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें प्रॉक्सिमिटी वगैरह जो पीछे आप पढ़ चुके हो, आपने इसको रीड आउट करना है। ठीक है, और ये थ्योरी तो अभी मैंने आपको पढ़ानी है, इसको आप अभी छोड़ दो। आपने सोशल एक्सचेंज थ्योरी पढ़नी है, जिसकी बात मैंने अभी आपको की कि हम चेकलिस्ट चेक करते हैं कि मेरे पास अगले को देने के लिए क्या है और दूसरे के पास अगले को मुझे देने के लिए क्या है, देन वी मेक रिलेशंस ना। ठीक है, वही रिवॉर्ड, ये टू सम एक्सटेंट रिवॉर्ड थ्योरी से भी मिलती जुलती है। ठीक है, ये थ्योरी आपने पढ़नी है। अच्छा, अब आपने यहाँ से ये पढ़ना है और इसके अंदर वही रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ की बात जो वहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हाँ, ये चीज़ें हैं, बस वो आपने ऊपर से पढ़नी है, नीचे नहीं आपने पढ़ना। ठीक है, आपने ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी पढ़नी है, आपने रिलेशनशिप एंड हेल्थ को पढ़ना है, आपने अट्रैक्शन को पढ़ना है। ठीक है, कि अट्रैक्शन की यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी हुई है, क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी जो मैंने आपको लेक्चर के बीच में टास्क करने कहे हैं, आपने वो टास्क करने हैं। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।